जय माता दी। हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो हम आ गए हैं अपने ससुराल से और देख सकते कितना झोला झंडी रखे हैं और यहाँ पर थोड़ी सी प्रसाद रखा था महामाया मैया का, तो हम खा रहे हैं। और रियांश भी इधर लगे हुए हैं कोल्ड ड्रिंक पीने में। मीना, प्रीति सभी लोग अपने अपने काम धाम में लग गए थे। और हम भी, होता है ना, 2-3 दिन या 1 हफ्ते के लिए कहीं भी चले जाओ तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। और इतनी धूल आ गई है कि देख सकते हैं पूरे किचन में धूल ही धूल समझ में आती है। तो हम सोच रहे हैं, वैसे तो सब नहा धो करके वहाँ से आए थे, लेकिन ये सब अपने काम धाम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं बच्चों के लिए दाल चावल। वैसे तो पूरी रास्ते से सब लोग खाते पीते आए थे, पर यहाँ पर हमने दाल रख दिया है पकने के लिए, चावल भी बिन करके धुल करके रख दिए हैं। अब इधर हम डाल देते हैं, बेडशीट वगैरह सब ऐसे ही पड़ी थी, तो देख सकते हैं हमारी दाल भी पक गई, चावल भी पक गया। अब सोच रहे हैं भगवान जी को लगा देते हैं भोग, तो अपने कान्हा जी को भोग लगा दिए और इन लोगों को भी जगा करके खिला देते। इसके बाद आप टाइम 5 बज रहे हैं और प्रीति लोग भी गई। इन लोगों की ना ट्रेन 3 बजे थी, तो हम लोग ना खाना खा के 1-2 घंटे आराम किए। इसके बाद चिकन वाले भैया आ गए थे, तो थोड़ी बहुत प्रीति ने शॉपिंग किया। वैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिए है, बस एक प्लाजो ली है, उसकी पसंद का कुछ भी नहीं था। वो कह रहे थे कि दीदी और थोड़ा अच्छे में होता ना तब लेते। और हम जा रहे हैं इनके साथ आलमबाग, क्योंकि बिट्टू के लहंगे तैयार हो गए हैं, तो हम सोच रहे हैं अभी ये हैं तो इनके साथ जा कर के लहंगे ले आते हैं, नहीं तो फिर हमको ना अकेले भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो निकलते हैं, ये नीचे हैं, तो हम भी जा रहे हैं, जल्दी लेकर के आते हैं। क्योंकि ना आलमबाग में शाम के समय ना इतनी भीड़ हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं जल्दी टाइम से ले आते हैं, इसके बाद फिर वही रोज़ के काम। अब हम बैठे हुए हैं गाढ़ा भंडार में और वो लोग ना अभी लहंगे को पैक कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग आ गए बंगला बाज़ार और ये गए हुए हैं सबके लिए टिक्की पैक करवाने। क्योंकि होता है ना, अगर हम लोग बाहर निकले हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले करके ही जाना पड़ेगा। और बिट्टू का सब सामान आ गया है। ये सब पैकिंग है, ये पैक। इस समय ना आलमबाग में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, अब भीड़ हो रही थी। तो जब भी कभी जाइए ना, टाइम से 4:30 या 5 बजे के टाइम पे जाइए तो बिल्कुल भीड़ नहीं रहती है। वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ना, सिर्फ लौकी बिक रही है, कद्दू और लौकी, पता नहीं कै रुपए किलो बोल रहा है। हमसे कह रहे थे चलो खा पी लो कुछ, हमने कहा हम नहीं जाएंगे। वैसे भी ना हम बाहर की जल्दी कोई भी चीज़ें नहीं खाते हैं। सो गाइज, हम यहाँ पर सामान ले लेते हैं। सोमवती अमावस्या में भी हम फेरी देते हैं। अब बरगद की पूजा के लिए भी ले लेते हैं, चूड़ी बिंदी पूरा सुहाग का सामान यहाँ पर मिल जाता है। तो सब आ गया, लेकिन अभी हम आप लोगों को खोल के नहीं दिखा सकते हैं, सरप्राइज है। जब दिखाया जाएगा, जब बिट्टू की शादी होगी, जब बिट्टू इसको पहन करके पाओगे। और ये दूसरा वाला लहंगा है, इसमें बिट्टू की होना एंगेजमेंट पार्टी, इसको बिट्टू पहनेंगे। इसको भी नहीं हम दिखा सकते हैं। और ये कुछ हम साड़ियाँ ले आए हैं, मतलब देने लेने के लिए ना बहुत लगती रहती है, किसी का बर्थडे है तो किसी का शादी सालगिरह। और ये है कुछ किचन का सामान ले आए हैं, सब्जी वगैरह ले आए हैं, पनीर ले आए हैं, मटर, क्योंकि इनका कहना है कि बनाना है शाम को तहरी, पनीर और मटर डाल करके। और अपने गाँव के आप लोगों को आम दिखा देते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े से आम, शाम को ना वहाँ जब आंधी आई तो इतने बड़े बड़े से आम गिर गए। वैसे हम दोपहर में गए थे तो उतनी समय आंधी नहीं आई थी, तो हम कह रहे थे हे माता रानी एक भी आम नहीं गिरा, हम कैसे ले जाएंगे लखनऊ। और शाम को रुक गए, आके देखिए कितना बड़ा बड़ा सा आम है। और ये ना सीजन की चीज़ें हैं, सबको कॉलोनी में 1-1, 2-2 आम दे देंगे तो सभी लोग चटनी पना बनाएंगे। और हमारी यूट्यूब फैमिली तो बस ललचाती रह जाएगी, मुँह में पानी आता रहेगा कि हमको आम नहीं मिला। बट अगर आप लोग भी पास में होते ना तो आप लोगों को भी ज़रूर हम आम देते। देखिए हर एक सामान आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, पर आप लोग ऐसा कमेंट ना करिएगा कि हम आप लोगों को नहीं दिखाए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना
कि हर एक चीज़ हम आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं। तो बस ये लोग ना ऐसा मत सोचिएगा कि हमने आप लोगों को लहंगा नहीं दिखाया। आप लोग तो समझदार हो ना, समझते हो ना कि लहंगा भी नहीं दिखा सकते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है कि आप लोगों के साथ मतलब इंगेजमेंट और शादी सब में आपको लहंगा मतलब देखने को तो मिलना ही मिलना है। और हमारे चेहरे में ना आज से ही कितनी खुशी हो रही है। बिट्टू का लहंगा लेकर के आए ना, तो ऐसे लग रहा है कितनी जल्दी बिट्टू की शादी आए पास में। और होता है शादी वादी की खुशी तो कुछ अलग ही होती है ना। लगता है बाथरूम में जाने की इच्छा नहीं है, इतनी गर्मी में ना लगता है कपड़े अभी न धुले सुबह धुले। लेकिन हम सोच रहे हैं ना दोपहर के भिगोए हुए कपड़े हैं, अभी धुल लेंगे ना तो ज़्यादा ही सही रहेगा। नहीं सुबह से ना फिर वही जल्दी जल्दी वाले काम रहेंगे ना। तो रात में हम कपड़ा धुलने के बाद ना और बच्चों को तहड़ी बना करके खिला दी। इतनी थकावट हो गई थी और सभी लोग थोड़ी थोड़ी काम में लगे हुए थे। अब हम लोग कल के लिए सोच रहे हैं कि कल की पूजा की कैसे क्या तैयारी करना। बहुत ही जल्दी जगना है, तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह। तो ये सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं। जैसे कि सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी बहनों को। तो यहाँ पर हम दोनों देवरानी जेठानी लगे हुए हैं काम में। और काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि सोमवती अमावस्या पड़ी और एक पंथ दो काम, कि जैसे हम दोनों एक ही जगह जा कर के हम दोनों पूजा कर लेंगे। तो पहले हम पीपल में लगाएंगे, फेरे करेंगे 108 की, और इसके बाद फिर हम बरगद वृक्ष की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हमने बना लिया है गुलगुले और मीना भी लग गई थी। दोनों लोगों ने मिल कर के देखिए तैयारी हो गई है। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं और इसके बाद जल्दी जल्दी लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सब काम कर लेते हैं। क्योंकि होता है ना सुबह सुबह कोई भी पूजा कर लो तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। ये गुलगुला निकालने में ना बहुत टाइम लगता है, इनको ना स्लो गैस में आराम से निकालना पड़ता है। और आज ना पूजा में एक पंथ दो काम हो जाएंगे, यानी फेरी भी लगा लेंगे और बरगद वृक्ष की पूजा भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे और दोनों ही पति देव के व्रत एक साथ हो जाएंगे। तो और पति देव की आग और लंबी हो जाएगी। फैन ऑन है ना, इसीलिए थोड़ा सा ना आवाज़ सही नहीं आ रही होगी बहुत तेज। कितना भी सुबह से जल्दी जल्दी करो फिर भी थोड़ी बहुत लेट लपेट तो सब हो ही जाता है। लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं, 7 बज रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 7:30 बजे तक चले जाए पूजा करने। तो सुबह से ना इतनी वहाँ भीड़ भी होगी ना, क्योंकि 4 बजे से ही सभी लोग लगे होंगे। पहले हमने भी सोचा था कि 4 बजे से हम भी वहाँ जाएंगे, बट हमारे गुरुजी ने कहा कि 10, 11, 12 बजे तक आराम से पूजा कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो जल्दी जल्दी। और आज ना हमने बहुत ही पुरानी साड़ी में डाला है। ये साड़ी करीब 3-4 साल से रखी हुई थी। एक हमारी चाची हैं, निरुचि खंड में रहती, उन्होंने ही हमको गिफ्ट के तौर पे दिया था। बहुत ही पुरानी साड़ी है, तो एकदम से नई है। होता है ना पूजा पाठ में ज़्यादातर नई अगर मिल जाए, मतलब एक बार की पहनी हुई साड़ी ना हो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। वैसे तो हम ये ज़्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि इतनी साड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, अगर नई नहीं ढूंढेंगे तो उन साड़ियों का क्या होगा। लेकिन आज हमको मिल गई है नई साड़ी, तो जल्दी ही निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए, इनको निकालने में ना टाइम लगता है। स्लो गैस में आराम से निकालते हैं, धीरे धीरे पकते हैं ना, तभी अच्छे से अंदर से पक पाते हैं। बट ये अंदर से अच्छे से नहीं पक पाते अगर तेज़ गैस कर दो। गए थे ना तो जल्दी काम हो गए। अभी मेकअप सेकअप कुछ नहीं हुआ है, ना तो अभी कंघी किए हैं, ना तो साड़ी में पिन लगाए हैं। अभी ऐसे ही घर की पूजा पाठ करने के बाद दोनों लोग पहले किचन में ही लगे हैं कि जल्दी पहले ये काम कर लें, नहीं तो ना भूख इतनी ज़्यादा है, अभी प्यास भी लग जाएगी अगर लेट लपेट कर लेंगे। तो जल्दी बना लेते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो यहाँ पर मीना बना रही हैं पीली रील के, देख सकते हैं मंगलसूत्र बना रही हैं, बहुत हैवी हैवी बना रही हैं, कई तोले वाले बना रही हैं। और हम निकाल रहे हैं पुआ। अब पुआ के साथ साथ गुलगुले हमारे पक करके तैयार हैं। तो सुई धागा ले करके, क्योंकि माला बनाया जाता है ना पूरा, तो ये हम माला भी गूँथते जा रहे हैं। दोनों लोग ना इतनी जल्दी जल्दी लगे हुए हैं, तो जल्दी ये सब करके और पूजा करने चलते हैं, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं
हम भी चलते हैं, आप भी चलिए और हमारी बहनें ऐसे खुशी खुशी आप लोग भी पूजा करिए। तो यहाँ पर देखिए देवरानी हमारी लगाने लगी है रंग। तो हमारे ना इतनी गुदगुदी होती है जब कोई और लगाता है ना रंग। तो मिलते हैं आप लोगों को पूजा में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। तो पहले हम करते हैं पीपल की पूजा। तो देख सकते हैं पूरा पूजा का सामान आ गया है और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं फेरे लगाने। और काफ़ी मतलब 4 बजे से ना हमारी बहनें यहाँ इतना पूजा हुई है कि देख सकते हैं पूरा पीपल का वृक्ष कैसे सजा हुआ है और बहुत अच्छा लगता है। हमको तो इतनी खुशी होती है कि माँ भगवती ऐसे ही हर वर्ष हमारी सभी सुहागन बहनें ऐसे ही पूजा करती रहें और जीवन में उनकी ऐसे ही खुशियाँ रहें। पर आप लोगों से एक अपनी मतलब दुख भरी कहानी आप लोगों से बताएं कि आज ही हमारे पछौहा धाम में मतलब परिवार के ही थे, हमारे भतीजे थे, पर माँ भगवती ऐसा कष्ट किसी के जीवन में न लाएं कि देखिए सोमवती अमावस्या पति देव की व्रत करती हैं बहनें, यहाँ पूजा करती हैं और आज हमारे मायके के पक्ष में कितना बड़ा संकट आ गया कि सुबह 4 बजे वो निकले चित्रकूट धाम के लिए दर्शन के लिए, क्योंकि हमारी तरफ सोमवती अमावस्या को सभी लोग चित्रकूट जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं। बट पता नहीं क्या ईश्वर को क्या वो था कि मतलब एक्सीडेंट हो गया, ट्रक के नीचे वो आ गए और मतलब भगवान को प्यारे हो गए। ये बहुत ही कष्ट। तो ये पूजा पाठ करने के बाद ना हम घर गए तो किसी न किसी तरह मीना ने चाय बनाया, पानी पिलाया, लेकिन आज भी हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं। अब किसी न किसी तरह वीडियो एडिट करना था थोड़ी बहुत, तो आप लोगों से आवाज़ से लग रहा होगा कि इस समय हमारी हालत क्या है। तो यहाँ पर हमने पीपल वृक्ष में पूजा कर लिया और हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ भगवती, हे महामाया, जो भी आप हैं, जैसे भी हैं, दाल रोटी नमक रोटी खा करके अपना जीवन काटना है। बट किसी के ऊपर ऐसा दुख ना पड़े, जो दुख कभी कभी ऐसे ऐसे पड़ जाते हैं ना कि मतलब सहन नहीं ऐसे होते, मतलब इतना कष्ट होता है सुन करके। और जितनी समय से ऐसा हुआ है ना उतनी समय से हम यही सोच रहे हैं कि देखिए कौन सा समय क्या है। और हमारी भाभी लोग तो जैसे 4:30 बजे ऐसा कांड हुआ ना, तो हमारी भाभी लोग बेचारी कुछ भी ना बना पाई ना पूज पाई। हम लोग तो यहाँ पूज लिए। देखिए कल हम कितना खुश थे, सुबह तक कितना खुश थे, पर क्या हमने ऐसा सोचा था कि क्या कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पल पल में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। इसीलिए 4 दिन की ज़िंदगी हमेशा खुश रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। अच्छे से आप लोग प्यार से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी ज़िंदगी में और जितना हो सके ईश्वर का भजन कीर्तन भक्ति भाव करिए, किसी की कोई चाई चुगली मत करिए और ऐसे ही पूजा पाठ करते रहिए। तो ये हम पूजा करने के बाद ना बरगद में ऐसे देखिए गले लग करके भेंटा जाता है, पंखा डुलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। बट जिस तरह आज हम घर आए उसी तरह हमारे पुए गुलगुले सब वैसे ही रखे रह गए। और ये टाइम है 3:30 बज रहे हैं, हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अस्वस्थ हैं, बिल्कुल तबीयत सही नहीं है। कभी कभी होता है ना ऐसे अजीब घटना सुन लेते हैं ना तो अपना शरीर बिल्कुल काम नहीं करता है, ऐसे लगता है कि बिस्तर में बिल्कुल लेट ही जाओ। तो पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को कोछा में प्रसाद दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं और एक दूसरे की बहनें सुहाग ले रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं धूप कहीं छाँव, बस वही है। तो थोड़ी सी आप लोगों से बातें करते। आप तो बहुत लंबा चौड़ा लग गया है। पूजा हम लोगों की हो गई और इतना बड़ा मंगलसूत्र, ये कौन सा मीना पहनाई है, 12 तोले का कह रही हूँ, हार है 12 तोले का। और यहाँ भी देखिए सब है यहाँ का। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा कि कैसे चेहरे में मुस्कुराहट थी। तो यहीं पास में भोले बाबा का मंदिर था, तो हमने सोचा सोमवार का दिन है, यहाँ भी फूल बेल पत्र चढ़ा देते हैं और इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आज आपकी दीदी बहुत ही परेशान है। जय माता दी गाइस।